एक 28 ईयर्स की फीमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान है क्योंकि लास्ट कुछ मंथ से उसके पास ऑफिस का वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रही, जिसके चलते वो अपने खुद के लिए फूड भी प्रिपेयर नहीं कर पाती और अक्सर जंक फूड पर रिलाई करती है, जिससे उसे डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। हर समय थकान महसूस करती है, हेयर प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स और जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रही हैं। इसके अलावा उसे अक्सर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसने डिसाइड किया टू विजिट अ डॉक्टर। जब उसने अपनी टेस्टिंग कराई तो उसमें पाया गया कि उसे हार्मोनल इम्बैलेंस है और थायराइड और ल्यूप्स जैसी प्रॉब्लम भी डायग्नोज हुई है। सो नाउ शी इज़ डिसाइडेड फॉर द behavioral therapies and healthy lifestyle choices, and now she is feeling quite stable in her life. तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। क्या आपके साथ भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं? क्या आप भी हर समय थकान महसूस करते हो? आपको छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होती है, अननेसेसरी गुस्सा आता है, या फिर आपको भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं? सो यू डोंट नीड टू बी पैनिक एट दिस टाइम। सो यू नीड टू बी अवेयर, क्योंकि ये किसी ऑटो इम्यून डिसीज़ के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर क्योंकि इसे अक्सर हम इग्नोर कर दिया करते हैं या फिर हम इसे ठीक से समझ नहीं पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डिफेंस सिस्टम का काम करता है और वो हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करता है, बट कभी कभी ये अपनी ही हेल्दी सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हमें अर्थराइटिस, डायबिटीज़, ल्यूप्स, कोरोनरी हार्ट डिसीज़, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, पीसीओडी और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी अराइज होने लगती हैं। पर सवाल ये उठता है कि इसका हमारी लाइफ स्टाइल से क्या कनेक्शन है? ये हमारी लाइफ स्टाइल से कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हैं और हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस की कंडीशन में होते हो तो आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करे, और वो फिर कॉर्टिसोल और एड्रेनॉल जैसे खतरनाक हार्मोन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है जो आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं। नंबर 2, डाइट, जिसमें कि आप हाईली प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन करते हो, हाई शुगरी फूड्स को अपनी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करते हो, जिससे आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है। और जब आप जंक फूड खाते हो तो वो आपके इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। नंबर 3, स्लीप। अगर आपकी अनहेल्दी स्लीप है तो वो डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है और उसे वीक करना स्टार्ट कर देती है। नंबर 4, आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव रहते हो तो वो आपकी बॉडी को स्लगिश बनाता है और आपकी इम्यूनिटी वीक होना स्टार्ट कर देती है। नंबर 5, टॉक्सिन्स एंड पॉल्यूशन। जब आप किसी भी तरह के केमिकल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हो तो वो आपकी इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव कर देता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम अपनी ही हेल्दी सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये 5 अनहेल्दी फैक्टर्स मिलकर आपकी लाइफ में इम्यून सिस्टम को डिफेंस मोड से स्विच कर देते हैं अटैक मोड पर, और वो आपकी हेल्दी सेल्स को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक होना स्टार्ट कर देती है। इन रिजल्ट आपको क्रॉनिक डिसीजेस का सामना करना पड़ता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास आपके नियरेस्ट डियरेस्ट वन को कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं, सो यू डोंट नीड टू बी पैनिक. So you just need to follow some healthy lifestyle changes and you can prevent yourself from chronic diseases and you can heal your mind and body both. So number 1, you must take anti-inflammatory diet in your daily life. अब एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट में आप क्या ले सकते हैं? आप लीफी वेजिटेबल्स खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, ओमेगा 3 यूज़ कीजिए। उसके अलावा आप होल फूड ऑप्शंस चूज़ कीजिए, टर्मरिक यूज़ कीजिए, जिंजर यूज़ कीजिए और अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को इंक्लूड कीजिए। नंबर 2, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, योगा प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप वॉक पर भी जा सकते हैं, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। ये सब आपको हेल्प करेगा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ स्विच करने में। नंबर 3, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। उसके लिए आप कुछ थेरेपीज़ की हेल्प ले सकते हैं। आप आर्ट थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, या फिर उसके अलावा आप जर्नलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं
और आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4, आप अपनी स्लीप की क्वालिटी इंक्रीज कीजिए, जिसमें आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है और आपको अपना एक फिक्स्ड बेड टाइम रूटीन सेट करना है और एक फिक्स टाइम पर ही स्लीप के लिए रेडी रहना है। नंबर 5, आप अपनी गट हेल्थ पर ध्यान दीजिए। उसके लिए आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को ऐड कीजिए और फाइबर रिच फूड्स को इंक्लूड कीजिए और वो आपको हेल्प करेगा आपके डाइजेस्टिव इश्यूज को रिजॉल्व करने में। नंबर 6, डिजिटल डिटॉक्स। अपने आप को 1 to 2 आवर्स के लिए पर डे डिजिटली डिटॉक्स कीजिए। अब उस पर्टिकुलर टाइम में मोबाइल, टीवी या किसी भी तरह का स्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में कभी कभी मेंटल पीस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेट नाइट स्क्रीन टाइम वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। नंबर 7, हार्मोनल हार्मनी। आप अपने आप को प्रॉमिस कीजिए आप जितना हो सकता है उतना प्लास्टिक अवॉइड करेंगे एंड हार्श कॉस्मेटिक्स का यूज़ करना भी कम करेंगे। नंबर 8, इमोशनल रेगुलेशन। आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिसके लिए आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, कुछ थेरेपीज़ की ज़रूरत है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव सराउंडिंग्स की ज़रूरत है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग एंड माइंडफुल कम्युनिकेशन, ये सब आपको हेल्प करेगा अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में। लेट्स ब्रेक द मिथ कि ऑटो इम्यून डिसीजेज जेनेटिक बेस्ड हैं, उनका कोई क्योर नहीं है और ये बहुत रेयर डिसीज़ हैं। सो एवरीवन, आज के टाइम में ये रेयर डिसीज़ बिल्कुल नहीं है एंड इन एवरी 10 women 1 female इज साइलेंटली सफरिंग विद सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। एवरी 10 फीमेल्स में से एक फीमेल को PCOS, PCOD जैसी प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं। वो ओबेसिटी, मूड स्विंग्स, थायराइड, इन सब की चपेट में ज़रूर आती हैं। इसके अलावा इसका जेनेटिक बेस ओनली 10% है, रिमेनिंग 90% आपका लाइफ स्टाइल है एंड इन प्रॉब्लम्स का क्योर भी है अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं तो। अपनी लाइफ को पॉज दो और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कहीं आपका इम्यून सिस्टम भी कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, कि भी लाइफ बैकग्राउंड में कोई हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, अर्थराइटिस या किसी भी तरह की क्रॉनिक इलनेस ग्रो तो नहीं हो रही। सो एवरीवन, अगर आपको भी आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फीमेल्स के ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करना। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर रियल, रिलेटेबल एंड वेलनेस गाइडेंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्योम काउंसलिंग सर्विसेज।